चलिए फिर से मैं प्रतीक सभी का स्वागत करता हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीस पे प्रोफेसर पे। तो कैसे आप सभी लोग? मेरी आदत लग गई है ना, फिर से बोलेंगे ये क्लास में लेते रहता हूँ हमेशा, तो आदत सी बन गई है। बट कैसे आप सभी लोग? आप सबके सामने बहुत सारे फेस्ट आने वाले हैं, इन द सेंस की दुर्गा पूजा बोल रहा हूँ, दिवाली है अपने पास, और छठ है अपने पास, फिर नया साल भी आने वाला। तो हर फेस्ट को देखो, हर फेस्ट को एंजॉय करना जरूरी होता है, हर फेस्ट को एंजॉय करना जरूरी होता है। बस कुछ चीज ऐसी होती है जो टाइम है ना, टाइम को तो कभी रुकता नहीं है, ना हमारे लिए रुका है, ना हमारे पूर्वजों के लिए रुका है, और ना हमारे आने वाले बच्चों के लिए रुकेगा। अपने भविष्य में जो हमसे छोटे बच्चे होंगे, जो आपके जो हमारे छोटे घर में बच्चे खेलते कूदते होंगे, उनके लिए रुकेगा। तो कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग सभी को, सभी का स्वागत है। तो क्या मैं जो क्लास आपको दे रहा हूँ, जो मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको हेल्प कर रहा है? बस मेरा एक ही लालच है, मेरा लालच एक ही आप लोगों से, कि भाई जो मैं क्लास पढ़ा हूँ उसका यूज करा करिए। आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 45 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो लीजिए। मैं सिखाने को मेरा बहुत कुछ होता है। अगर आप किसी को सीखने की आदत में रहोगे ना, हैबिचुएटेड रहोगे, तो आपको रुकने वाला इस धरती में कोई नहीं है। अगर कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, तूफान मचा दोगे, तबाही मचा दोगे। तो करें शुरुआत। सभी को गुड इवनिंग। आपकी शिकायत रहेगी भैया मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं, मेरे से बात क्यों नहीं रखे। मैंने बोला भाई आपको कुछ चीजें को मैं अप्लाई करना सोच रहा हूँ कि भाई बिना कमेंट देके पढ़ा सकते हैं क्या हम लोग? देखते हैं किसी को। मैं पायलट प्रोजेक्ट की तरह चूज कर रहा हूँ, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। बट आपको सेशन पसंद आ रहा है, इस बात की हमें खुशी है। ठीक है, मेरे शकल पे मजेगा भाई, मेरा शकल मैंने ऐसा थका थका सा लग रहा हो, बट कोई नहीं। आपके लिए हम लोग दिनों रात जग के अपना काम करते हैं, चाहे वो सुबह का 6 बजे हो, चाहे शाम का 6 बजे हो, चाहे रात का 7 हो, चाहे सुबह का 7 हो, हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, बिना लेटते हुए। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपके क्लास का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग कैसे बनाओगे, देखते हैं कैसे बनाते हो। क्या आपका वो रहेगा, क्लू रहेगा बनाने का। मैं क्वेश्चन तो सिखाऊंगा ही, बट आपका थोड़ा सा साथ मेरे को चाहिए होगा। उसको मैं क्वेश्चन को ऊपर लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सीखने को बहुत कुछ है। बोला गया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? ये छोटी संख्या मान लेते हैं भाई। बोला कि इसमें 5 से भाग दिया, इसमें 5 से भाग दिया, इसमें 6 से भाग दिया, ठीक है भैया। इसमें किससे भाग दिया? इसमें 7 से भाग दिया, इसमें 8 से भाग दिया। माने ये छोटी सी वो संख्या है, इनको क्या है? यह वह संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पे, 6 से भाग देने पे, 7 से भाग देने पे, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 3 शेष बचे। आपको मैं सिखाया था क्या? अगर प्रत्येक दशमलव में सेम शेष बच रहा है तो वो आंसर क्या बोलोगे? वो संख्या क्या होता है? बोलोगे ये संख्या मेरे पास जो होगी ना, वो क्या होगी? एलसीएम ऑफ बोलोगे 5 का, 6 का, 7 का, 8 का एलसीएम का मल्टीपल होगा कुछ ना कोई भी, लेकिन प्लस हमेशा अगर बोलेगा प्रत्येक दशा में बोल दिया, तो ये कहने का क्या बोल रहा है? प्रत्येक दशा में प्लस का 3, क्या बोलोगे? इसका मल्टीपल प्लस का 3, इतनी सी बात है। अगर बोलेगा इससे भाग देने पे ये बचा, इससे भाग देने पे ये बचा, उसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, उसमें उसके लिए माइनस कर, बस इतनी सी बात है। एलसीएम कितना है बताना, एलसीएम कितना है भाई? बोलो कि एलसीएम देखो ना भैया, यहाँ पे 8 है तो कितना है? यहाँ पे 8 है तो 2 का क्यूब तो आएगा ही आएगा। मेरे पास 3 भी तो आएगा, मेरे पास 5 भी तो आएगा, मेरे पास 7 भी तो आएगा, माने ये आएगा। इसे कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, बट प्लस में कितना? प्लस में 3 हमेशा रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करो, कितना बनेगा देखो भाई। 8 3 का 24, 24 पे कितना होता है? 24 पे 120, और 120 साथ कितना होता है? 84 बने 840, 840 के प्लस यह वह संख्या है, मेरे पास n, जो मेरे पास क्या है। अब देखो वह छोटी छोटी संख्या बोला गया, वह सबसे छोटी संख्या, तो बोलोगे भैया मेरे पास ये मान लिया हमने वो संख्या है, ठीक है। बोले किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष ना रहे। अच्छा भाई, अगर मेरे पास ये संख्या है, ये तो ठीक है कि वह छोटी छोटी संख्या, तो केवल इतना ही पूछता है कौन है, तो की को यहाँ पे क्या, यहाँ पे की वन पुट कर देता है, की वन पुट करें। बट ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि नहीं तुम ऐसा बताओ जब इस संख्या में कितना है? बस 840 के प्लस में कितना 3 है। जब इसमें मैं क्या करूं, इसमें जब मैं 9 से भाग लगाऊं तो कोई शेष ना बचे, माने रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर 0 बचे। तो इसको छोटा कर लूं, तभी तो के को डिसाइड करने में फायदा रहोगे। बोले हाँ करते हैं छोटा, कितना 99 81, रिमाइंडर थ्योरम से 99 81 30 बन गया, 9 3 27, तो क्या बोलोगे भैया 3 बच गया, कितना 3 के प्लस। अब थोड़ा आसान रहेगा, के को वैल्यू पुट करने में थोड़ा अच्छा नहीं। नंबर तो यही मेरे पास, लेकिन थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर दिया। 99 81 30 बचा, 9 3 27, तो क्या बोलोगे 3 बच गया, 3 के प्लस 3। अब मैं अगर के को यहाँ पे के को 1 रखता हूँ, के को 1, तो क्या बोलोगे? ये तो 6 बनेगा, और 6 जो है वो 9 उसको डिवाइड नहीं करता। अगर मैंने के को 2 रखा तो क्या बोलोगे? के को जैसे 2 रखा गया, 3 2 6 और प्लस में कितना 3। हाँ भैया के 2 रखने पे ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या बोलोगे? हम अगर के को 2 रखेंगे भैया, हम अगर के को 2 रखेंगे तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी। जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो 3 बचेगा, बट 9 से भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। बोलेगा हमारे पास कितना? के 2 रख दो भैया, 840 इनटू कितना 2 और प्लस में 3, कितना बनेगा भाई? 2 चौक 8, 2 8 16, 16 से 80 और प्लस में कितना? इस प्रकार से संख्या क्या है? 16 से 83 है। इस प्रकार से बी हमारे पास क्या आंसर है, और बाकी सब क्या? बाकी सब
बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछा जाता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। समझ गए क्या? अगर पूछता है कोई छोटी छोटी सी मतलब इनसे भाग गए 3 बचे, यहाँ केवल पुट कर 843 ऐसा देते, बट ये नहीं पूछा गया। पूछा यह वो संख्या है जब इसमें 9 से भाग दूंगा रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा संख्या। तो बोलोगे केवल पुट किया 6 आया, 9 6 को डिवाइड कर दो, 2 पुट किया 9, हाँ 9 डिवाइड करते हैं, यही छोटी संख्या है ना, k = 2 पे हमने संख्या निकाल लिया, कितना बन गया 6 माने 1683, और वही मेरे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन से पढ़ने, आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी कहीं नहीं होनी चाहिए। बोला गया विजय और साहिल, क्या बोला गया, विजय मेरे पास है और मेरे क्या साहिल है। विजय और साहिल एक कार्य को 40 दिन पूरा करते हैं, क्या बोलते हैं, एक कार्य को 40 दिन पूरा करते हैं, ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं। साहिल और रंजीत, क्या बोला गया, साहिल मेरे पास है और क्या रंजीत है, साहिल और रंजीत मेरे पास क्या है, किसी काम को 48 दिन पूरा करते हैं, ये भी ठीक है, मेरे कोई दिक्कत आपको अभी तक तो नहीं है। और रंजीत और विजय, क्या बोला, रंजीत और मेरे पास क्या विजय, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, कोई ना समझ लो। रंजीत और विजय मेरे पास क्या, उस काम को 60 दिन पूरा करते हैं, और दिन को 60 दिन पूरा करते हैं। अब बताओ 60 लेंगे तो 60 का मल्टीपल, देखो बड़े वाले का मल्टीपल पढ़ते हैं, 60 लेंगे तो 60 का मल्टीपल 60 तो है, 60 को 40 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 120 लेंगे तो भी नहीं कर रहा, 180 लेंगे तो भी नहीं कर रहा। अगर मैं देखो इसको कर ही लेता हूँ, एलसीएम लेने का तरीका क्या है मेरे पास, एलसीएम तो आपको आता ही लेने, बोलोगे देखो 40 से तो कितने बना है, मैंने 2 की पावर 3 8 8 पर 40, ये किससे बना था, बोलोगे 2 की पावर 4 इंटू में 3, अरे किससे बना था, बोलोगे 60 कैसे बनाता है, 4 3 12 और 12 50। अगर मैं मानू टोटल वर्क कितना है, अगर हम टोटल वर्क निकाले तो एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा ना, बोलोगे 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 मैंने 16 तो आ ही रहा है, 16 तो आ ही है। अभी कितना आएगा भाई, 3 भी आएगा 5 भी आएगा, तो कितना आ गया मेरे पास 16 50 80 दिया कितना 240, मैंने बोलोगे इसका टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 240 240 क्या होगा टोटल यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूं, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं, किनकी, इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूँ, क्या बोलोगे, अगर कोई 40 दिन में 240 मिनट काम कर रहा है तो क्या बोलोगे भैया, एक दिन में कितना कर रहा हूँ 6 मिनट कर रहा हूँ। अगर कोई सर 48 दिन में कर रहा है तो कितना, एक दिन में 5 मिनट काम कर रहा हूँ, ठीक है भैया, भाग लगा रहा हूँ 48 से, 60 दिन में कर रहा है पूरा काम 240 60 दिन में बोलोगे। देखो इनका एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ूंगा इनको तो क्या बोलोगे, वाइस ऑफ विजय प्लस में कितना साहिल और प्लस में कितना भाई, अच्छा ऐसा आ गया क्या, ऐसा आ गया, और देखना ध्यान से भाई, मेरे पास विजय था, मेरे पास साहिल था रंजीत था, रंजीत था और मेरे पास क्या भाई रंजीत और विजय है, ठीक है। बोला क्या तीनों साथ, यहाँ पे 3 तो लड़के हैं नहीं भाई, यहाँ पे अलग अलग लड़के हैं, कौन कौन से मेरे पास, ठीक है भाई, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मैंने मेरे पास विजय है तो विजय यहाँ पे, रंजीत मेरे पास है तो रंजीत भी है, और साहिल मेरे पास है तो साहिल भी, जोड़ दो भाई इनको, क्या बोलोगे, बस जोड़ने पे विजय आ गया, बस क्या साहिल आ गया, बस क्या रंजीत आ गया, तो बोलोगे एक की एफिशिएंसी आई कितनी, यहाँ पे देखो बोलोगे 6 5 11 11 से कितना 15 कितना आ गया, बोलोगे भैया एक बार बताओ विजय की और मैं साहिल की बात करूँ तो कितना आ गया, विजय और साहिल का एफिशिएंसी एक साथ कितना आ रहा है, तो बोलोगे 15/2 कितना है 15/2। अब बोला कि तीनों साथ मिलकर काम करते तो कितने भाई, अगर हमने इनको सबसे पहले सम किया तो 6 5 6 4 15 माने इन सबकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 15/2, तो कितना दिन लेंगे, तो बोलोगे अगर विजय भी आप अगर साहिल और रंजीत साथ मिलकर काम करते हैं, अगर ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तो बोलोगे काम कितना है, टोटल काम कितना 240, और इनकी एफिशिएंसी कंबाइंडली कितनी है 15/2, अरे 2 कहाँ चला गया 2 ऊपर चला गया, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके साथ आता हुआ कर लोगे तो बताओ 3 से का तो 5 बार 3 से 8 80 5 कितना 16 कितना हो जाएगा 16 दिन बाद, इस प्रकार से आप अगर तीनों साथ में काम करते 32 डेज में हमारा काम खत्म होता है, नहीं क्या है टेंशन, बाकी सब क्या बाकी सब कोई दिक्कत है क्या, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, बट आते रहता है हर पेपर में, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता हुआ आराम से करना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जब भी बोलो भाग, मैंने बोला इसका इतना भाग इसका इतना भाग, तो उसको पूरा बना लो, क्या बोला गया देख, एक वर्ग टोटल 1 यूनिट टोटल वर्ग बना लो, बोलो एक इसका 1/3 भाग कितना, बोलो 1/3 भाग कितना कर दो, 3 से गुणा कर दो भैया, 3 से क्या बोलोगे, 3 से गुणा करने पे कहने का क्या हो गया, अभी पूरा काम 1 हो गया, माने बोलोगे ये जो है ये किसी काम को कितने दिन करता है, ए पूरे काम को 15 दिन करता है, कितने 15 दिन करता है, ये काम यहीं पे कर लेना है, और बी उसी काम का 2/5, बोलो 2/5 है, इसको 1 बना के करना पड़ेगा, 5/2 से मल्टीप्लाई, या क्या कर 5/2 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 खत्म 2 से 2 खत्म, अब क्या हो गया, अब बी भी पूरा काम कर रहा है, अब क्या बोलोगे बी भी पूरा काम कर रहा है, कितने दिन कर रहा है भाई, देखो 5/2 से मल्टीप्लाई किया 2 बचे 2 5 10 50 25 बोल के बी उस काम करता तो पूरा काम कितना 30 दिन करता, बोला गया ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने, भाई अब तो सिंपल हो गया, अब बोलोगे टोटल वर्क निकालो भाई, ये तो आसान है,
15 और 25 तो बोलोगे टोटल कितना 75, एलसीएम मान लिया 75। बोलोगे इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ। बोलोगे अगर 15 दिन में 75 काम तो एक दिन में 5 काम, 25 दिन में 75 काम, एक दिन में कितना 3 काम। अगर दोनों साथ मिलकर काम करते, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो क्या बोलते, टोटल काम कितना है, टोटल काम 75 है और इनकी साथ में एफिशिएंसी कितना है 8 है। बोलोगे 75 बटा 8 कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और कितना बचा 3 बच गया, बटे में कितना। बोलोगे भैया अगर अगर 7 काम करते ना तो 9 होल 3/8 डे में काम करते, ये सब तो क्या, ये सब तो करना नहीं। तो इतना आसान पेपर आपके प्रश्न में आता है कभी कभी, तो आप लोग घबराना मत। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे कभी कभी ना वो पैसे वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ क्या आता है पैसे वाला क्वेश्चन आता है। कभी कभी बोलेगा कि हाँ इतना रुपए दिया गया, ये लोग काम कर दिया, रखना पैसा वाला जो होता है ना, जब पैसा बढ़ता है ना, जब ये बढ़ता है, जब पैसे को हम लोग क्या करते हैं बांटते हैं, जब पैसे को क्या करते हैं हम लोग बांटते हैं, तो याद रखना उनके इफिशियंसी के रेशियो में कब बांटते हैं, उनके इफिशियंसी के रेशियो में क्या करते हैं पैसे को बांटते हैं, उनके इफिशियंसी के रेशियो में क्या करते हैं पैसे को बांटते हैं। जब भी पैसा बांटना होगा तो याद रखना उनकी इफिशियंसी की बात करेंगे और तभी हम क्या करेंगे पैसे को बांटेंगे। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये नाव वाला क्वेश्चन आ गया, नाव की बात करें, नाव, अब नाव के बारे में आपको सबको पता है। बोले कि देखो भैया मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन शांत जल, इन शांत जल कितना मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, कितना मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ये कहानी है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ धारा, तो धारा भी है उसकी स्पीड कितना है, बस कर y किलोमीटर पर आवर, कितना है y किलोमीटर पर आवर। दो कहानी हमको पता होती है, मैं वही लिख रहा हूँ। क्या बोलोगे भैया अगर मेरे पास स्पीड बोट या मैन इन स्टिल वाटर, तो बोलोगे दो चीज होता है, एक तो डाउन स्ट्रीम होता है, ये तो क्या होता है, एक तो डाउन स्ट्रीम होता है जहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, हमारे स्पीड को रिलेटिव में x + y किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं। और एक अप स्ट्रीम होता है, क्या एक मेरे पास अप स्ट्रीम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं उनके स्पीड को माइनस कर देते हैं। और ये हम लोग मान के चलते हैं भाई, देखो भाई जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर वो ज्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, धारा की दिशा में हमेशा क्या कहेगा नाव बहेगी। ठीक है, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। देखना भाई एक नाव 55 मिनट में, तो बोलोगे भाई टाइम कितना लिया, टाइम तो 55 मिनट में कितना 55 बटा 7, कितना 55 बटा 7, इसको और किलोमीटर कितना हो गया बताओ। बोलोगे भाई 11 बटा 12, इतना टाइम लिया। कितना एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में x - y कितना टाइम प्लस और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, तो बोलोगे 5 किलोमीटर क्या कितनी स्पीड से, x + y की स्पीड से। ठीक है, दूरी तय कर सकते। पहला हमने क्वेश्चन बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोला गया 1 घंटा 25 मिनट, क्या बोला 1 घंटा 25 मिनट, क्या बोला 1 घंटा और 25 मिनट का भी कितना 25 मिनट का 25 बटा 60। हम सबको आवर में रखना चाहते हैं क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है। इसका हमने कितना बताओ, बोलोगे भाई 5 से काट दो, 5 से कम 5 और 5 से कितना 12 बार कितना होगा, 12 कम 12 और 5 से 17 कितना 70 बटा 12, कितना 70 बटा 12। दूसरा बात हो गया शुरू, 1 घंटा 25 मिनट को हमने तोड़ दिया, पहले 1 घंटा और 25 मिनट को और मिक्स कर लिया, 25 बटा 7 तो 5 से कर दिया, 5 बटा 12, 12 कम 12 5 से 70 बटा 12। ठीक है, अब कहानी क्या है, 1 घंटा या 1 घंटा और 25 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 1 घंटा और 25 मिनट धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर। ये कहा गया इतना टाइम में गया धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, कितना धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, क्या बोलोगे 4 बटा में x - y इतना टाइम लिया। और माने और आगे धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर, क्या बोलोगे धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर कितने की स्पीड से x + y दिशा। देखो ये दिशा में होता है, ये क्या होता है धारा की दिशा में, ये धारा प्रवाह की दिशा में होता है और ये नहीं होता, ये नहीं होता, बस इतनी सी बात। ये विपरीत दिशा और उसके दिशा में होता है, ये हिंदी में थोड़ा सा अंतर है और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, तो बोलोगे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमारे पास धारा प्रवाह की दिशा में हमसे पूछा गया कि तुम ये बता दो कि तुम्हारे पास अगर धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर जाना है, धारा प्रवाह की दिशा में स्पीड कितना होता है x + y, तुम्हारा टाइम कितना लगेगा, बस इतना ऐसा बताना है। सॉल्व तो करने मैंने माइनस वाले को उड़ा दो, क्या बोलोगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो क्या बोलोगे इस पूरे इक्वेशन में 4 से गुना कर दिया और इस पूरे इक्वेशन में ध्यान देना यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे क्या कर दिया 3 से गुना कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 3 से गुना, क्योंकि हमको माइनस वाला उड़ाना है। तो क्या बोलोगे कितना बनेगा बताओ, 4 से गुना कर रहा हो तो बोलोगे 4 से 3 बार मुड़ जाएगा, 11/3 कितना बन गया 11/3। इक्वेशन कितना बनेगा, देखो 4 3 12 पूरा कैलकुलेशन है, 12 बटे में कितना x - y, घबराना मत।
4 बचे 20, 20 बटे में कितना x प्लस 5। यहाँ बताओ 3 से किया तो 3 बटे में 4, तो बोलो कितना है 17 बटा 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना बना, बोलो कि मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 को 12, 12 बटे x माइनस 5। यहाँ पे कितना 3 और 27, 27 बटे में x प्लस 5। तो दिक्कत आ रही क्या, बोलो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सेम क्यों बनाया, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, मैंने इसको मैं 4 से गुना कर लेता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान है, इसको मैं 3 से गुना कर लेता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान है। मैंने कितना बन गया, बोलो कि 44 बटा 12, कितना बन गया 44 बटा 12 बन गया। और ये कितना बन गया, तो बोलो 51 बटा 12 बन गया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस, तो बोलो कि प्लस और माइनस कट जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भैया, तो एक बार बताओ 44 में से अगर 51 कितना बनेगा, माइनस का 7 बटा 12, 44 में से 51 जाएगा तो माइनस का 7 बटा 12, ये पूरा कैलकुलेशन है। यहाँ पे कितना बनेगा 20 में 27 जाएगा, तो बोलो कि ये भी कितना बनेगा माइनस का 7 बटे में x प्लस 5। और बोलोगे माइनस के साथ माइनस के साथ उड़ गया, तो क्या बोलोगे यहाँ से x प्लस 5 कितना है, x प्लस 5 हमारे पास 12 आ गया, कितना है 12। बोलो ये आ गया धारा प्रवाह की दिशा, ये आ गया धारा प्रवाह की दिशा, स्पीड आ गई कितना 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर लो क्या, बोलो कर लेंगे ना भैया, कितना है 43.2 और x प्लस 5 कितना है 12 आ गया। इस पॉइंट को नीचे लेकर आ जाओ अभी कुछ पल के लिए। अब काटो इसको, क्या बोलोगे 3 से काटो भैया, 3 से 3 चौको 12 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये लो भैया 3 से काट दिया, 3 एकम 3 13, 3 चौको 12। अब 4 से काटो भाई, 4 दहिया कितना, 4 दहिया 40, 4 से 4 3 12, 4 6 24, कितना गया 36/10, और 36/10 करेगा कितना गया 3.6, कितना गया 3.6। तो बोलो इतना टाइम लगेगा अगर 43.2 किलोमीटर जाना है और धारा प्रवाह की दिशा कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, कितना 3.6 आवर लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, तो भाई अच्छा ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट करने योग्य था, कोई दिक्कत है। अच्छा मैंने क्या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया, अगर मेरी बात समझ नहीं, 2 बार देखना 3 बार देखना, कुछ भी नहीं किया, बस कैलकुलेशन था, बोला गया कि देखो भाई मेरे पास पहले क्या होता, पहले यहाँ पे दिया गया था कि 55 मिनट में, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से पकड़ कर दिया। अब बोला कि धारा प्रवाह की दिशा, धारा जो धारा की दिशा, उसी कहानी बताएगा, सॉल्व किया हमने, और यहाँ कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ गया है तो दोबारा देख लीजिएगा भाई, आपको समझ जरूर आएगा। क्या आप लोगों ने बोला था ऐसे कैसे, कभी मैंने आपको सिखाया था। मान लो यहाँ पे कुछ सिनेरियो है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास पटना है और तुम्हारे पास क्या दिल्ली है, तुम्हारे पास क्या दिल्ली है। यहाँ पे सेम टाइम, मान लो यहाँ पे क्या T1 से चले और यहाँ पे क्या T1 से, ध्यान देना हम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, हम दोनों एक दूसरे क्या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्या करें विपरीत दिशा में जा रहे हैं। होगा क्या, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ बीच में अपने पास क्या आगरा है, क्या है मेरे पास बीच में आगरा है। आगरा में मैं पटना से चल रहा हूँ दिल्ली की तरफ, और कोई इंसान दिल्ली से पटना जा रहा है। मैंने बोला कि हम दोनों पहले यहाँ पे मिले, यहाँ पे हम पटना से आगरा है और यहाँ पे हम दिल्ली से आगरा है, दोनों मिले हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ क्या भाई कि मैं जो रिमेनिंग डिस्टेंस था ना, रिमेनिंग डिस्टेंस हम क्या कर दिया, हमने किसी और स्पीड से ट्रेवल कर लिया, और ये जो इंसान था ये रिमेनिंग डिस्टेंस किसी और डिस्टेंस से, किसी और स्पीड से पूरा कर लिया। तो पता है होता क्या है, यहाँ पे ना आपके पास एक रेशियो होता है कि मिलने के बाद, अगर मैंने बोला कि देख क्वेश्चन पड़ेगा पहले, 2 गाड़ी एक समय क्रम से जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती है, वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर के लिए इतना समय लेती है, यानी एक स्लिप में। माने अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ चला यहाँ मिला यहाँ चला और मिलने के बाद इतना टाइम और मिलने के बाद इतना टाइम, इनका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो देखो इनका जो टाइम का रेशियो होता है ना, इनका जो क्या होता है टाइम का जो रेशियो होता है बस वो क्या होता है भाई, इनका जो स्पीड का रेशियो, ध्यान देना इनका जो अपने पास क्या स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है टाइम के मेरे पास रेशियो के इनवर्स होता है, और भी कैसे रूट में होता है, कैसे रूट में होता है। इस रिलेशन को मैंने कितने बार प्रूफ करके बताया है, बट अभी प्रूफ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये कितने बार मैंने बहुत बार मैंने क्वेश्चन बता रखा है, जब भी सेम टाइम से दोनों चले और किसी मीटिंग पॉइंट के बाद कोई T1 टाइम पूछ रहा है तो दूसरा T2 टाइम पूछ रहा है, तो उसका स्पीड का रेशियो पूछेगा, बोलोगे भैया स्पीड का रेशियो जस्ट उसके स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के रेशियो पर इक्वल होता है, बस इतनी सी बात है। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। बोलोगे क्या दे रखा है, 2 गाड़ी एक समय क्रम से जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती है, एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, जयपुर से जोधपुर। ठीक है भैया, और मेरे पास क्या है देखो, अब 2 गाड़ियां हैं, बस क्या एक मेरे पास ये रहा, और ये बस क्या भाई ध्यान से पड़ेगा, 2 गाड़ी के समय क्रम से जोधपुर से, ये कब रहेगा जोधपुर की बात हो रही, ये क्या जोधपुर की बात हो रही, ठीक। और कहाँ जा रही है जयपुर जा रही है, कहाँ जा रही है जयपुर जा रही है। 2
कर एक सर्वाइव क्रम से जयपुर जोधपुर से पूरा जयपुर से जोधपुर के निकलते हुए दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर मान ये दोनों कहीं मिले, ये दोनों कहीं मिले, ये दोनों कहीं मिले, और उसके बाद जो जोधपुर वाली गाड़ी है मेरे पास, वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए, बताओ अब जोधपुर वाली गाड़ी को जयपुर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? बोलोगे भाई ये क्या टी ए है मेरे पास, ये क्या टी ए भाई, इसको अगर ए माना तो कितना टाइम लगा? 4 घंटे, 4 घंटे और 48 मिनट। तो बताओ 48 मिनट क्या बोलोगे? 48 मिनट को 48 बटे में 60 भाई, इसको आवर में चेंज कर लो तो कितना बनेगा बताओ? 12 चौक 48 तो 12 25 60, तो क्या बोलोगे? 5 चौक 20 और 4 24 कितना बनेगा? 24 बटे 5। इतना आवर लगा किसको? पहले वाले को पहुंचने के लिए। और दूसरे क्या? दूसरे वाला जयपुर से चला और यहाँ पे मिलने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ मिलने के बाद जोधपुर से जयपुर कब पहुंचा, सॉरी जयपुर से जोधपुर कब पहुंचा? तो बोला गया मेरे पास कितना भाई? 3 घंटा 20 मिनट। कितना? 3 घंटा 20 मिनट। मैंने टीवी कितना है? टीवी तो बोलोगे भैया कितना है? 3 घंटा 20 मिनट और 20 मिनट करने का कितना? 20 बटे 60 तो कितना है? 20 से 3 बार में मैंने कितना? 1 बटा 3। देखो 3 3 9 प्लस 1 कितना है? तो बोलोगे दूसरे वाला कितना टाइम? दूसरे वाला टाइम लगा 10 बटा 3 आवर। कितना लगा? 10 बटा 3। ठीक है भैया। यदि x की गति कितना है? तो बोलोगे भैया इसका मेरे पास स्पीड ऑफ ए कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ ए कितना दे रखा है? 45 किलोमीटर पर। आराम से क्वेश्चन करना, बड़ी आसान क्वेश्चन होता है, आराम से करना। अब हमसे पूछा कि बताओ इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड पुट कर दो फॉर्मूला में। इतना सारा समझाए क्यों? थोड़ा फॉर्मूला को यूज कर लो आप लोग। तो बोलोगे स्पीड ऑफ ए कितना है? बोलोगे भैया 45। कितना है? 45। स्पीड ऑफ बी हमको पता नहीं भैया, हमको निकालना है जो जयपुर चली थी उसका स्पीड पता नहीं भैया। लेकिन मैं बताओ दूसरे का टाइम कितना लगा? दूसरे का तो बोलोगे उसका टाइम लगा 10 बटा 3। कितना लगा? 10 बटा 3। और पहले कितना टाइम लगा? तो बोलोगे 24 बटा 5। कितना लगा? 24 बटा 5। कोई दिक्कत है क्या? बोले कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही। अब क्या बोलोगे? मेरे पास 45 बटा में स्पीड ऑफ बी। अब देखो बाहर वाला ऊपर जाता है और ये जो छोटा वाला नीचे आता है, क्या बोलोगे? इसका क्या? 10 बटे में 10 इंटू 5 हो गया, ये 5 ऊपर जाके चिपक गया और 3 इंटू कितना? 24 हो गया। पूरा देखो ये होता है ना पढ़ाई करने का, ये होता है बस कोई भी चीज आप छोड़ मत जाओ, सब पढ़ के जाओ, सब चीज बनता है आपसे। ये फॉर्मूला कितने बार मैंने प्रूव करके बताया, इम्प्लीमेंट करना सिखा दिया, भागा नहीं, फॉर्मूला प्रूव करो, इसको सिखाया मैंने। क्या बोला कि 2 से कितने बार? 5 बार। 2 से कितने बार? 12 बार। तो कितना हो गया? ये 5 इंटू 5 तो बोलोगे 5 बनेगा और 12 36 बने 6 बनेगा। अब क्या बोलोगे? देखो 5 से उड़ा दो भैया, 5 से कितने बार? 9 बार। तो कहने का कितना? 9 बटे में स्पीड ऑफ बी कितना हो गया? 1/6। बोलोगे 9 से कितना? 54 आ गया। इस प्रकार से क्या बोलोगे? जो जयपुर से जोधपुर जा रहे थे उसकी स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर। कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सब तो हवा महल है। हमारे पास आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। और ये भी आपके पास सीरियल क्वेश्चन आते रहता है। बस याद रखना कि मेरे पास क्या होता है क्वेश्चन में, मिलने के बाद टाइम जो होता है उनका रेशियो जो होता है, उनका अंडर रूट टाइम का, वो स्पीड के रेशियो होता है। सिंपली सी बात है। टाइम का बोलोगे तो स्पीड का रेशियो कर, स्पीड का बोलोगे टाइम का रेशियो कर, बट रूट में टाइम रहता है। रूट में क्या रहता है? टाइम रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा क्वेश्चन है। इसको सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं भाई, सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। बन गए तो सभी अच्छे, नहीं बने तो कोई अच्छा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है क्या? आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, बोला गया डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2, क्या बोलते हैं? फॉर 2 years। ऐसे बोलो, मैंने अगर जब मैं 2 साल की बात करता हूँ, जब 2 साल की बात करता हूँ कितना होता है इसका डिफरेंस? बोलोगे डिफरेंस कितना होता है भैया? पी इंटू में आर बाई 100 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या डिफरेंस होता है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक धनराशि पर उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं भाई, कुछ और है वो, उसको हटा दो, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आज क्लास पढ़ी। एक धनराशि पर साधारण ब्याज, उस धनराशि का कितना है? 16/25। मैंने अगर धनराशि में क्या, अगर मेरे पास किसी का प्रिंसिपल क्या पी है, तो बोला गया कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मान एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है? धनराशि का मैंने पी का कितना है? पी का 16/25 से क्वेश्चन बोला गया। तदनुसार वह अवधि कितनी होगी? वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान। मैंने क्या बोला गया? जो तुम्हारे पास रेट परसेंट है और जो तुम्हारे पास क्या है भाई अवधि के वर्ष, जो टाइम है वो क्या एक समान हो। मैंने उसको क्या एक्स मान लिया। ये कौन सा अपने पास अवधि, कितने साल में ऐसा होगा जब रेट परसेंट और टाइम क्या इक्वल हो। बोले कि भैया हमने तो फॉर्मूला यही पढ़ रखा है, ऐसा कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी आर बटे में कितना। भैया बच्चे को रिलेशन पता है? हाँ पता तो है, हमने कहा मना किया। बोले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो उनका प्रिंसिपल का ऐसा कितना है? तो प्रिंसिपल का 16/25, प्रिंसिपल कितना है? 16/25। प्रिंसिपल तो पी, हाँ प्रिंसिपल तो पी। और पता है आर परसेंट, चाहे मेरे पास टी की जो बात करूँ ना, मैं आर परसेंट मत लिखो यहाँ पे, आर परसेंट मत लिखना भाई। जब परसेंट में आर यहाँ 100 लगाई दी तो यहाँ पे लिखो रेट और मेरे पास क्या टाइम इक्वल एक्स के।
तो बोलोगे भैया ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो कितना एक्स का स्क्वायर बन गया, बटे में कितना, बटे में 100। तो बोलोगे पी से पी तो उड़ जाएगा, पी से पी उड़ जाएगा, उड़ेगा भाई। 25 से कितने, 25 से 4 बार मुड़ गया, तो क्या बोलोगे ये 16 जगह कितना है, 16 मुड़ गया, तो कितना एक्स स्क्वायर। बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं क्या, 8 का स्क्वायर, इस प्रकार से क्या बोलोगे, एक्स हमारे पास कितना, एक्स हमारे पास 8 आ गया, एक्स कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। तो क्या पूछा गया, तो पूछा गया वर्ष बताओ, एक्स क्या है, यही तो टाइम है और ये टाइम पूछे, तो बोलोगे कितना 8 वर्ष। आते रहता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, सीपीओ में, सीजीएल में, मेंस तक भी आ गया है, देख रहे हो क्या, ये क्वेश्चन का लेवल होता है, देख रहे हो आज का पेपर का लेवल कैसा है। तो सीजीएल प्री के लिए आप टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं और आपको अच्छा कराएंगे, ये हमारा क्या है उम्मीद है, बाकी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ उम्मीद है कि अच्छा कराने की मैं कोशिश करूंगा आप लोग की, ठीक है क्या, ये भी देख लो। तो एक क्लास क्वेश्चन और देख लो भाई, इस पे करते हैं और फिर क्लास का एंडिंग करते हैं, ये आपके पास क्लास क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। बोला कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए, तो बोलोगे भैया देखो 400 रुपए 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है, यानी इसको भी कितना, एक ही, इसको भी 8% पे और इसको भी कितना 8%, माने इतना इसका पहले का इंटरेस्ट और दूसरे का इतना इंटरेस्ट है, कुल मिलाकर कितना, ये तो आसान क्वेश्चन है, कुल मिलाकर कितना है, कुल मिलाकर मेरे पास 160 रुपए उसको ब्याज मिलता है, वार्षिक दर क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो भैया क्या हो गया, 100 से कट जाए कितना बना 4 बार, 100 से कितना बना 5 बार, अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, कितना बोलोगे 4 3 12, कितना बोलोगे 12, ये कितना बनेगा 5 का 20। तो जो लोग थोड़ा सा अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं, अरे मेरे से क्वेश्चन नहीं होता, ये नहीं, उनके लिए क्वेश्चन डाल दिया मैंने, कितना को 32। देखो सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं डाला, सीजीएल का डेट है पाली है, मिला सकते हैं, 32 कितना है बोलोगे 160, बोलोगे 32 बचे कितना, 32 बचे होता है, आर कितना है बोलोगे आर मेरे पास कितना है 5%, कितना 5% पर एनम, इस प्रकार से बोला गया, नहीं तो बता वार्षिक ब्याज कितना, बोलोगे 5% हो गया, बाकी सब। ये रहा अपना क्लास, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसीलिए सिखाने के लिए आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा भाई, तो यही अपना प्यार कंटिन्यू रखिएगा। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। किसी का मैं यहाँ पे कमेंट नहीं ले रहा हूँ, किसी की बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो ये मत सोचना ये क्या हो गया भैया को अचानक ऐसा क्या होगा, तो कुछ हुआ नहीं है भाई, आप लोग बस पढ़ाने का मकसद होता है, पढ़ा दो इतना काफी है, तो जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। सब लोग बढ़िया है ना, सब लोग अच्छे हैं, चलिए सब लोग बढ़िया है, स्वस्थ रहेगा, अपना पढ़ते रहेगा, क्वेश्चन बड़े आसान आसान दे रहा हूँ, पर सिखाने का मकसद हमारा हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद जय भारत।